हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के कुछ टॉप 30 एमसीक्यू के बारे में, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। और आपको बता दूँ, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, दो न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। तो आप सभी को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो आपका इनकी कृति पता होनी चाहिए। जैसे हैं अशोक के वृक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो रचना है किसकी है। तो ये आपके दामोदर शर्मा हैं, जिनकी कृति है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, वो कवि वचन सुधा के पत्रिका के जो हैं संपादक हैं। नेक्स्ट है आपका कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1900 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है। तो भारत दुर्दशा जो नाटक के रचयिता हैं, वो आपके हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। जयशंकर प्रसाद, गबन, गोदान, ये सभी किसकी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ओके, नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी किसे कहा जाता है। तो इंदुमती जो हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रानी केतकी की कहानी पता है कि आपको, इंसा उल्ला खां। रानी की केतकी कहानी किसने लिखा। तो इंसा उल्ला खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। तो ए इसका करेक्ट का हो जाएगा कि साहित्य के इतिहास लेखन का जो कार्य है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जाता है। नेक्स्ट है छायावादी युग की जो सीमा है पूछा गया है। तो छायावादी युग के आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनमें से आपकी महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके दोस्तों, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है, वो 1918 से 1938, 1918 से 1938 तक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की रचना पूछी गई कौन सी है। तो गोदान आपकी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी, गोदान। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ गलत किया है शायद, जयशंकर प्रसाद हमने किया है। तो यहाँ पर आपके जो प्रेमचंद की रचना है, तो प्रेमचंद की रचना सॉरी आपकी प्रेमचंद की जो रचना हो जाएगी जी, आपकी जो प्रेमचंद की रचना है वो गोदान हो जाएगी। और हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के ये किया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, कंकाल करके ये हैं। और प्रेमचंद की गबन, गोदान, रूठी रानी, चांदी की डिबिया, मनमोदक, ये सभी आपकी हैं। ओके दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट कर लेना है जो हमने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम आपको कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। तो आपकी जो हिंदी की प्रथम एकांकी है वो एक घूंट है। ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें किसकी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अंधेर नगरी किसकी है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और भारत दुर्दशा किसकी है। तो प्रताप नारायण मिश्र की है। ओके दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया है। तो आपका जो परीक्षा गुरु है, वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आपकी जो बाण भट्ट की आत्मकथा, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, पहचानिए। तो आपके जो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो आपकी जो राग दरबारी है दोस्तों, ये आपकी एक उपन्यास ये आपका एक उपन्यास है, राग दरबारी। ओके। नेक्स्ट है निंदा रस निबंधकार के रचनाकार कौन है। तो निंदा रस जो है वो हरिशंकर पारसाई की है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ये डाउट है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जो है आप क्लियर आंसर देना। अगर आप एक बार देख लेना दरबारी कवि की विधा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं कि वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है।
तो वर्ण रत्नाकर जो आपको मिलेगा वो आपको ब्रजभाषा में मिलने वाला है। ठीक है। आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपके जो बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन हैं, आनंद कादम्बरी के जो हैं ये आपके पत्रिका के संपादक हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि रेखाचित्र आधारित रचना कौन सी है? तो आपके अतीत के चालचित्र जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो विशाख दत्त की है आपकी मुद्रा राक्षस। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। ओके दोस्तों। परख सुनीता सुखदा जैसी प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो किसने लिखा है? तो ये जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है, परख सुनीता और सुखदा। प्रेमचंद को जो बहुत पूछने जाने वाला उपन्यास है वो गोदान और गमन, ये दो जो उपन्यास हैं आपके ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों। क्षण बोले कण मुस्कुराए किसकी है? तो ये आपकी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। नेक्स्ट है कबीर आलोचना ग्रंथ है। कबीर आलोचना जो ग्रंथ है ये किसका है पूछा गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका रचनाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है। मोहन राकेश की बात की जाए तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश ने लिखा है। ठीक है। कुटज निबंध के रचनाकार तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज रचनाकार हैं कुटज के। नेक्स्ट है अशोक के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल। नेक्स्ट है आलोक पर्व, ये किसकी है? ये भी आपकी जो है आलोक पर्व, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट है एकात्म मानववाद के लेखक कौन है? तो एकात्म जो मानववाद के लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कि माता भूमि पुत्र हम पृथ्विया, ये किसने लिखा है? तो ये आपके लिखा है माता भूमि पृथ्व्योम, ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। ओके दोस्तों। ये आपका पहला लेसन वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो आपका ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट है कलम का सिपाही, ये है अमृत राय जी की रचना। ठीक है। नेक्स्ट है सज्जन कल्याणी और परिणय अजातशत्रु। सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के हैं ये सभी नाटक, सज्जन कल्याणी और परिणय। तो दोस्तों मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवा दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।